हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए टाइम लेता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने कोर्स किस लिए स्टार्ट किया था। मैंने कोर्स इसलिए स्टार्ट किया था बच्चों, क्योंकि मैंने पिछली साल क्लास 10th में, पिछली साल में मतलब कई साल से जब मैं देख रहा हूँ तो क्लास 10th में कुछ बच्चे ऐसे मिल रहे हैं मुझे। अब अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो उसमें क्या है कि 3 से 4 बच्चे तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनके बेसिक्स भी क्लियर है और जो नंबर भी ओवरऑल बढ़िया लाते हैं। लेकिन बाकी के जो 45 बच्चे हैं या 46 बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे हैं भाई जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, जिनके उनमें से 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर भैया 100 में से 70% के अबव रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 60%, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 40% ही आ पाते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका फिर भी वो नहीं होता, उनके नंबर फिर भी इंक्रीज नहीं होते मैथ में। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इसका एक सोल्यूशन मैंने सोचा है कि भाई मैं क्यों ना एक 45 डेज का एक बेसिक्स ऑफ मैथ का एक कोर्स लॉन्च करूं और उसमें हम अपने बेसिक्स ऑफ मैथ को इस तरीके से पढ़े कि हमें दोबारा 1 से लेकर 8 तक ना पढ़ना पड़े। बस हम क्या करें, इन 45 डेज में हम ओवरऑल जो हमें मैथ से सीखना चाहिए था, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, क्लास 9 तक, जो हमें ओवरऑल सीखना चाहिए था, क्यों ना हम उसको ही सीख ले 45 डेज में। और वो भी हार्ड वे में नहीं, बहुत इजी वे में, बहुत आसान आसान तरीके से हम चीज़ों को समझ लें। तो बच्चों, मैंने ये कोर्स इसीलिए किया था और आज हमारी जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। उससे पहले नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की क्लास कर चुके हैं। अगर आप 9th 10th 11th 12th में हो या फिर आपको कोई छोटा बहन है इन क्लास में, तो भाई उसको ये वीडियो से बिल्कुल सजेस्ट करना और ये वीडियो उसके मैथ का लेवल बिल्कुल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। और हमने स्टार्ट किया था इस वाले, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे कि भैया ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन बेटा बच्चों वाली चीजों में ही अगर प्रॉब्लम है तो बड़ी वाली चीजें कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो पहले एक बार इनको ही सोल्व कर लें। एक बार इनको अगर 45 मिनट में, 30 मिनट में अगर हम एक ओवरऑल अपना एक आइडिया ले लें जिससे हमारी मिस्टेक ना हो, तो भाई क्या बुराई है, पढ़ लो फिर। देखो, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हमने पिछली क्लास में जब हम एडिशन कर रहे थे तो हमने ना एडिशन में एक चीज समझी, एडिशन में हमने एक चीज समझी कि भैया देखो, जैसे मान लो 7 + 7 + 7, इनको ऐड कर दो, मैं कहूँगा भाई 21 आ गया, ठीक है। अगर मान लो ये 7 7 7 7 7 जो है ये 3 ना होते या फिर ये बहुत ज्यादा होते, मैं बोल दूं कि ऐसे ऐसे 7 जो है वो ऐड हो गए ना, 4988 इतने 7 लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इतने लिखे हुए हैं, ऐड करके बताओ तो क्या हम ऐड कर पाते हैं भाई। हम कहते हैं हाँ भैया कर तो देते हैं हम, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती कि हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता। तो इस चीज से बचने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन को बनाया। हमने क्या मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से बनाया और हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं भैया। देखो, मैं आपसे ना ये बात कहता हूं कि जैसे मान लो कोई नंबर है 17, ठीक है, ये नंबर है 17, हमने इसको कितनी बार ऐड किया है बच्चों, आपको दिखाई देगा। तो भैया देखो, हमने इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 17 है ना, 5 17 है, जिन 17 को हमने ऐड किया है। हमने, इसका मतलब क्या है, हमने 17 को 5 टाइम ऐड किया है, हमने 17 को 5 बार ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो भैया हम इसको अब ऐड तो कर लेंगे, हाँ भैया कर लेंगे कि 17 17 34 34 और 17 51 51 और 17 68 60, भाई ठीक है। लेकिन मैं इसका एक, अगर मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं तो बच्चे देखो, हम किस नंबर को ऐड कर रहे हैं, 17 को, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, कितनी बार, 5 बार। और इस बार को इधर टाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो इतनी बार है ना, तो 5 टाइम्स, यानी कि 17 5 टाइम्स, ये हो गया बच्चों 85। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है ये दिखाई तो, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा होगा, वो बच्चों रिपीटिशन ऑफ एडिशन है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन है। आपको भैया कुछ कुछ चीजें तो हमें समझ में आ रही है बेटा, भाई कुछ कुछ ही चाहिए बस, एकदम से ओवरऑल तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है ना।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो 190 रुपीज की एक बोतल है, ठीक है, मैं बना देता हूँ भाई, ये बोतल है, ये मान लेते हैं ये 190 रुपीज की बोतल है, ठीक है। ऐसी ऐसी मान लेते हैं कि आपने ना 8 बोतल परचेज कर ली दुकान से, ऐसी ऐसी 8 आपने बोतल जो है वो परचेज कर ली, दुकान से खरीद ली, और एक की कीमत थी, एक की जो प्राइस थी वो 190 रुपीज थी। तो क्या आप 8 को 190 को 8 बार ऐड करोगे? हाँ भैया कर तो सकते हैं भाई, करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुकान वाला भी कंटाप लगा देगा, दुकान वाला चांटा लगा देगा, अरे भाई क्या कर रहा हूँ, मुझे और भी काम है। तो उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं कि जब हमें एक ही नंबर को मल्टीपल टाइम ऐड करना होता है, तो हम उस केस में उस नंबर की उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 98 क्या 152, पीछे एक जीरो, पीछे एक जीरो, मतलब ये आएगा 1520 रुपीज देने पड़ेंगे तुमको। कुछ कुछ समझ में आया है ना? तो चलो मैं अब इसके लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अब नंबर से तो हमने समझ लिया है ना भैया, हाँ वो समझ लिया। चलो मैं आपको एक फॉर्मूले के बेस में दे देता हूँ ना, कि फॉर्मूले हम किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हर चीज हमें फॉर्मूले के बिहाफ पे समझनी जरूरी हो जाती है ना, हम सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्मूले के बेस पे जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे भी हैं। तो देखो जैसे मान लो x है, x को मैंने कितनी बार ऐड किया यहाँ पे, x को मैंने बच्चों 3 टाइम्स ऐड किया, तो x इंटू 3, ठीक है। कोई नंबर है मान लो a को मैंने यहाँ पर 4 टाइम ऐड किया, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a कितनी बार ऐड हुआ है 4 टाइम। मान लेते हैं कोई दूसरा नंबर है, अब x a क्यों ले रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि मैं हर नंबर को आपको ऐड करके नहीं दिखा सकता, नंबर जो है वो हमारे इनफाइनाइट है, मेरी उम्र चली जाएगी, लेकिन मैं हर नंबर को तुम्हें ऐड करके नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया x a मतलब कोई नंबर होंगे भाई, x की जगह कोई नंबर होगा, a की जगह कोई दूसरा नंबर होगा, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है b b b b b b b है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो b है वो कितनी टाइम्स ऐड हुआ है, वो 7 टाइम्स ऐड हुआ है, तो मतलब b की उठा के 7 में मल्टीप्लाई कर दो। हम अब चीजें समझ में आई भाई कि भैया मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में है क्या, हम मल्टीप्लिकेशन करते क्यों हैं, हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन से बचने के लिए करते हैं, ताकि जो मल्टीपल एडिशन होता है, जो बहुत सारा एडिशन होता है एक ही नंबर का, उससे हम बच सके। अब अगर इसका एग्जांपल मैं आपको देखने के लिए बताऊं, तो भाई जैसे मान लो कि एक फोन की कीमत है, एक फोन है भाई 17,893 का, मान लेते हैं ये एक स्मार्टफोन है ना, ये एक स्मार्टफोन है और इसकी कीमत है इतनी। भाई मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बच्चों किसी भी प्रकार का वो मत दिखाना आप, है ना, सिंसियरिटी के साथ पढ़ना। तो देखो मैंने मान लिया कि भाई ये स्मार्टफोन की जो कीमत है वो 17,893 रुपीज है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो आप थोक विक्रेता होते, थोक दुकानदार होते, या फिर एक होलसेलर होते, और आपको ये 100 फोन खरीदने होते हैं ऐसा कंपनी से ये कीमत है ना, तो अगर आपको कंपनी से खरीदने होते तो क्या आप वहाँ कैलकुलेट करके ऐसे ही ऐड करते भाई 17,893 प्लस 17,893 प्लस 17,893, भाई इतना थोड़ी करते हैं। हम तो एक काम करते भैया, हमने कितने खरीद लिए फोन, 100 फोन खरीद लिया, एक की कीमत कितनी थी, इतनी, मतलब यही नंबर यही प्राइस 17,893 जो है वो 100 टाइम्स ऐड होगा। तो भैया हम तो सीधी सीधी यही नहीं कर देंगे कि हमें कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे कंपनी वाले को, हमको देने पड़ेंगे भाई कितने 178,9300, यानी कि 17,89,300 रुपीज। भाई एक फोन की कीमत 17,893, 17,893, तो 100 फोन की कीमत इतनी हो जाएगी। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझ में आया है ना, मल्टीप्लिकेशन हम करते क्यों है वो समझ में आया। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज अ वे टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल के हम एडिशन के रिपीटेशन को रोक लेते हैं और हम उससे बच जाते हैं। वरना इसी टाइम में अगर तुम प्लस करते रहते ना 100 बार, तो तुम्हारा लगभग 15-20 मिनट तो भाई तुम्हारी चली जाती है ना, वही तुमने मतलब कितनी सेकंडों में काम कर दिया। तो ये एक तरीका है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि भैया हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा इसमें मतलब मोटिव है और क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
वही हमको क्या करनी है बच्चों, समझनी है। जैसे कि मैं इसको भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह कराऊंगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतनी नीड नहीं थी, हो गया। मल्टीप्लिकेशन में जरूरत है तो हम करेंगे। देखो अब ना कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, मतलब फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, क्या बस अगर उसके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे उस नंबर में क्या आ सकता है भाई, मान लेते हैं कोई नंबर है और उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी हमने किसके साथ, जीरो के साथ, तो हमेशा बच्चों आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल होगा जैसे कि भैया 7 इंटू जीरो 7 ना जीरो, 8 इंटू जीरो क्या होगा, 8 नहीं होगा, क्या होगा भाई, जीरो। कोई भी नंबर ले लो जैसे कि 7 8 8 सॉरी 7 8 9 8 7, इसकी भी मल्टीप्लाई जीरो कर दो, हमेशा आएगा जीरो। अगर ये माइनस का भी होता तब भी आता जीरो, अगर ये अपॉन में 5 6 ऐसा होता अब भी आता जीरो। समझ में आ गया भाई, मतलब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, इंटीजर की मल्टीप्लाई कर लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि मैं x इंटू जीरो राइट कर दूंगा तो भी आएगा जीरो। समझ गए भाई, इसीलिए हम अपने स्कूल में टेबल रीड जब करते थे तो हम बोलते थे जैसे 7 का ले लो है ना, 7 0 जो 0, 7 1 जा 1, 7 2 जो 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20। लेकिन शुरुआत में कुछ कुछ स्कूल से वैसा करते थे कि वो पढ़ते थे 7 0 जा 0, तो वही वो इसलिए था, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो हमें क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप ना किसी भी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर आप उसकी 1 में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वही सेम नंबर आएगा, जो ये नंबर था ना वही सेम नंबर आएगा, सेम नंबर। अब सेम नंबर मतलब भैया इसके भी कुछ एग्जांपल दे दो, थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने ना 83 की मल्टीप्लाई कर दी 1 में तो भी आएगा 83। आपने माइनस के 897 की मल्टीप्लाई कर दी 1 में तो क्या आएगा, माइनस के 897। मतलब जो इस प्लेस पे है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो x की मल्टीप्लाई कर दी हमने, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दी हमने 1 में तो भी आएगा हमारा एक्स वाई, और वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का था भाई। जैसे मान लो 3.5 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 में तो भी आएगा हमारा 3.5। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में तो भी आएगा बच्चों 7/3। मतलब ये हमारी दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जीरो मिलता है, लेकिन अगर उसी नंबर की हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बस वो हमेशा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, देख लो 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 में मल्टीप्लाई करके नंबर चेंज हुआ, लेकिन 1 में कर रहे थे तो हमारा नंबर सेम था। देखो अब अगर मैं आपको ना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी के नाम बिल्कुल याद नहीं करा रहा कि भाई, क्योंकि स्कूलिंग टाइम में हमें प्रॉपर्टी के नाम दिए जाते थे, जैसे कि इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसके बाद क्लोजर है, एसोसिएटिव है। उस हमें प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, हमें तो भैया हमें तो चीज चाहिए, हमें बस चीजों को सीखना है और हमसे वो आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज के एक बार हम नाम ना भी याद रखें तो चल जाएगा, है ना। अब प्रॉपर्टीज के मैं नाम अगर आपको राइट कराऊंगा तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे फिर। लेकिन हमें वो तो नहीं करना, हमें तो अपना 10th के मैथ पर फोकस करना है, 9th के मैथ पर फोकस करना है, 11th पर फोकस करना है, 12th पर फोकस करना है। तो हमें उन प्रॉपर्टीज के नाम याद है, बढ़िया बात है, नहीं याद है तो भाई हमें तो चीजों को सीखना है बस। ठीक है, अब इससे एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है भाई, इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, है ना। देखो नेक्स्ट क्या बनता है कि भैया अगर ना हम कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि मान लो मैं 7 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 में तो क्या आ रहा है भाई 35, है ना, 7 5 35। अच्छा अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 में तो भी आ रहा है 35। भैया ये कैसा होगा, है ना। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखते हैं, जैसा मान लो 81 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में
तो आ रहा है 162। और अगर हम 2 की भी मल्टीप्लाई 81 में करें तब भी आ रहा है 162। चलो एक और चीज देखते हैं, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 की नहीं 3 की कर लेते हैं इस बार। 3 की मल्टीप्लाई करें 7 में, अब भी आ रहा है 21। 21 की मल्टीप्लाई करें, सॉरी 7 की मल्टीप्लाई करें 3 में, तब भी आ रहा है 21। मतलब हमने एक चीज समझी, क्या समझा भैया, कि अगर हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से कोई सा भी आगे पीछे हम करके राइट करते हैं, वो चीजें सेम होती हैं। तो मैं मतलब बताऊं, मैं क्या ये चीज राइट कर सकता हूँ कि वही जो 7 इंटू 5 है वो 5 इंटू 7 होगा। बात तो वही है, ऑर्डर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो 81 इंटू 2 था, वो कुछ और थोड़ी है, वो 2 इंटू 81 भी है, सही है। इसका भी आंसर 35 है और इनका आंसर 162 है। मतलब मैं अब भैया एक चीज बताओ, क्या मैं आपको हर नंबर यहाँ पे राइट करके दिखा सकता हूँ? भाई नंबर तो 1 से लेकर 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कहाँ तक है, नंबर तो राइट नहीं कर सकते। तो भैया क्यों ना हम एक चीज ऐसी राइट कर लें जिसमें हम ओवरऑल सब कुछ समझ जाएं। जैसे मैंने कहा ठीक है भाई, तो a इंटू बी कर लो, यहाँ कोई नंबर होगा यहाँ कोई नंबर होगा, और इधर b इंटू ए कर लो। और मैं बोल रहा हूँ नंबर्स है ना, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो, दोनों है ना, दोनों केस में। फिलहाल दोनों केस में आपको चीजें ऐसी लेके चलनी है, जब होगा मैं आपको सर्च वाली चीजों में बताऊंगा, है ना। फिलहाल आपको ऐसा मान के चलना है कि भैया किसी भी दो की मल्टीप्लाई कर लो तो हमें वही मिलेगा, उसका केस हमेशा हमेशा जो भी मिलेगा वो आंसर हमें दोनों का ए बी लिख लो इसे, चाहे बी ए राइट कर लो, ठीक है। इस चीज पर भी मत जाओ, लेकिन ये चीज समझो भैया, एक ठीक बात है, ये चीज तो समझ ली। प्रशांत है ना भाई, तो मैं समझ में आ गया a इंटू बी और b इंटू ए दोनों चीजें होती है। मैं देखने गया था कि भाई तुम सब चीजें सही से दिखाई नहीं दे रही हैं। चलो अब अगर हम देखते हैं भैया, दो चीजों में तो हमने समझ ली, दो नंबर में हमने समझ ली, 3 नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर हम a इंटू बी इंटू सी कर दें तो क्या वो c इंटू बी इंटू ए होगा, ठीक है। क्या भैया वो हम b को पहला राइट कर ले, c को बाद में, a को बाद में, ऐसा राइट सही है? क्या भैया ये भी सही है? मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी राइट कर लो। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इन विच ऑर्डर डज मैटर, एक तो सब्ट्रैक्शन में और एक करता है भाई किसमें, डिवीजन में, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं मान लो मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, तो देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 नंबर की मल्टीप्लाई देखना, 2 3 जा 6 बन गया है ना, उस 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है भैया। पहले इसकी कर लो, इसमें कर लो और इसमें कर लो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सही है। कैसे करते हैं 3 नंबर की मल्टीप्लाई? अगर ऐसा होता 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर तुम्हें सोल्व करके देखना होता तो कैसे करते हैं, 2 3 जा 6, फिर ऐसा राइट करते हैं 6 4 जा 24। आया भाई समझ में? सही है भैया। अगर मान लो कहीं ऐसा आ गया, ब्रैकेट लगा दिया,
तो ये चीज़ ठीक होगी यही। हाँ मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक होगी। जैसे आप ना इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, कैसे कि a इंटू ब्रैकेट को इधर लगा लो भाई। ये चारों की चारों चीजें एकदम बिल्कुल 100% ट्रूथ है भाई, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये मल्टीप्लिकेशन के उसका कॉन्सेप्ट में। मुझे बताओ इतनी चीजें आपकी समझ में आई? ठीक है, सही है भाई, है ना, यहाँ तक सब चीजें समझ में आई। तो चलो अब ना मैं आपको एक ओवरऑल एक वो देता हूँ बेसिक आइडिया। जब अब तक आपने टेबल्स को कैसे देखते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप टेबल को कुछ किसी और तरीके से देखोगे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। चलो क्या करते हैं भैया, एक काम कर लेते हैं ना, अभी अभी हमने पढ़ लिया, तो कोई सा एक टेबल उठा लो। जैसे कि मैं 7 को उठाऊं भाई, 8 को उठाऊं, 9 को उठाऊं, 13 को उठाते हैं। चलो 13 बन जा, सॉरी 13 जीरो जा 0, 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। भाई मैं टेबल तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ ना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुझसे टेबल आता है, मुझे कुछ चीज़ें समझानी है उसमें, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, और 13 9 जा 107, और 13 10 जा 30। क्या भैया, सॉरी 13 10 जा 130। क्या भैया हमारा टेबल खत्म हो गया? भाई मैंने कहा तुम्हारी ये लिमिट थी, तुम 10 तक का टेबल याद कराए गए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है, इसे ऐसा राइट कर लो। 13 11 जा 143, 13 12 जा 156, 13 13 जा 169। ऐसे याद कर लो, कहीं तक भी कर लो तो, है ना। लेकिन फिलहाल हम ना एक काम करते हैं, यहाँ तक कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये मैंने एक कंसेप्ट आपको समझा दिया है ना। अच्छा बच्चों इसमें बताओ 13 कितनी बार ऐड हो रहा है? भैया 0 टाइम। मैं 0 मल्टीप्लाई कर रहे 0 बार, 0 बार का मतलब कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, ठीक है। 13 इसमें कितनी बार ऐड हो रहा है? इसमें हो रहा है बच्चों 13 एक बार बस, और वो भी ऐसा कैसे लिखा हुआ है बस, ठीक है। 13 इसमें कितनी बार ऐड हो रहा है? इसमें हो रहा है भैया 2 टाइम्स। 13 इंटू 13, सॉरी 13 इंटू 2 मतलब 13 प्लस 13 2 बार ऐड हो रहा है। इसमें कितनी बार ऐड हो रहा है? 13 प्लस 13, भैया 13 की मल्टीप्लाई 3 में हो रही है, मतलब 13 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे भैया 13 जो है, यहाँ पे जो 13 है वो कितनी बार ऐड हो रहा है भाई? यहाँ पे जो हमारा 13 है बच्चों 4 टाइम ऐड हो रहा है। यहाँ पे हमारा 13 जो है कितनी टाइम ऐड हो रहा है भाई? अब तो तुम प्रो हो गए, 5 टाइम ऐड हो रहा है। मतलब हमने ना एक चीज समझी कि भैया देखो 13 के 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार ऐड करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार ऐड करेंगे 3 की कर देंगे, 4 टाइम ऐड करेंगे 13 को ही तो 4 की, 13 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 13 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, यहाँ पे 7 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम्स, यहाँ पे 10 टाइम्स। कोई भी नंबर जब 10 टाइम्स ऐड होता है तो उसके पीछे एक 0 लग जाती है, ठीक है। ठीक है, कैसा लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है, कहाँ लगती है, भाई वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। लेकिन फिलहाल हम चीज़ों का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके चलते हैं। भैया ये तो चीज़ हमने समझ ली, लेकिन अभी अभी हमने एक चीज़ समझी कि भैया 5 इंटू 2 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 5 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है, 5 जो है इसके हिसाब से 5 2 बार ऐड हुआ है, और इस वाले के हिसाब से 2 5 बार ऐड हुआ है ना। मैं कहा भाई मैं तो मैजिक हो गया। तो भैया यहाँ पर 113 टाइम ऐड हुआ है, देख लो 13 आएगा भाई। अगर एक को तुम 13 बार ऐड करोगे 13 आ जाएगा, 2 को 13 बार ऐड करोगे 26 आ जाएगा। मतलब जो बच्चों 2 है यहाँ पे, अगर 2 को देख रहे लोग तो 2 यहाँ पे 13 टाइम्स ऐड हुआ है ना। अगर मुझे ऐसा देखना होता 2 इंटू 13 तो भी 26 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 2 है वो 13 टाइम्स ऐड हुआ है। कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट हुई। क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आपके दिमाग में सेट हुआ, है ना। आपको पता चला कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ से। तो हम 2 नंबर 3 नंबर, अब भैया 3 नंबर में भी एक, अब 3 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो रहा है कि भैया देखो 2 नंबर में तो हम समझ पा रहे हैं। मैं कभी तुम ठीक है चलो 3 नंबर में तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट क्लास में बताना चाहिए था, ओवरलोड में हो जाए, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5,
है ना। अब आप कहोगे भैया इसको हम कैसे समझे, तो भाई मल्टीप्लाई समझनी, ये तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट है कि क्या है ना। वो चीज मैंने आपको बता दी कि क्यों एक बोतल का प्राइस देता था, 10 का पूछता था और 10 में फिर हम उसकी मल्टीप्लाई करते थे। कुछ याद है भाई, है ना, कि भैया जैसे एक बाइक की कीमत इतनी थी, 25 बाइक की पूछता था, 25 की हम फिर उस बाइक की कीमत में मल्टीप्लाई क्यों करते थे भाई, ये वो कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम करते थे। चलो अब इसको देखते हैं कि भैया इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखो अब ना तुम इसमें से कोई सी भी दो की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 3 6 5, इसका मतलब है बच्चों 6 जो है वो 5 टाइम में ऐड हुआ है, या फिर उल्टा मीनिंग कि जो 5 है वो 6 टाइम्स ऐड हुआ है। सही है क्या भाई, या तो जो 6 है उसको 5 बार ऐड कर लो तब भी 30 आएगा, या 5 को तुम 6 टाइम ऐड कर लो तब भी 30 आएगा। सही है भैया। अच्छा अगर हम इसको ऐसा देख लें, 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 15, देखो 15 को 2 टाइम्स ऐड कर लो चाहे, या फिर 2 को 15 टाइम्स ऐड कर लो, ऐसे कर करके आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, 30 आएगा। सही है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, 2 × 5 10, 10 × 3, अगर 10 को 3 बार ऐड करोगे 10 रुपए के 3 नोट होंगे तो भी 30 बन जाएंगे भैया, और 3 रुपए अगर 10 बार ऐड कर रहे हैं हम तब भी हमारे 30 हो जाएंगे। कुछ चीज भाई समझ में आई, है ना। इतनी ही चीजें आपको समझनी थी, फिर समझ के आपको ज्यादा दिमाग पर लोड लेना नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, तो वो तुमसे आती भी होंगी पहले भी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई तुम बिल्कुल ही तुमसे कुछ नहीं आता, तुमसे आती भी होंगी, लेकिन बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उस टाइम ना ध्यान दे पाए होंगे, तो उनके लिए भी आपके लिए भी हर चीज आपकी रिवाइज हो रही है। और ये ना आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया बेसिक्स पढ़ गया तो हमारा वेस्ट हो रहा है टाइम, तो भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि भाई अगर तुम इस बेसिक्स को पढ़ के अपना मैथ करते हो ना, 10th का 11th का 12th का 9th का, तो भाई तुम मतलब अपना लेवल जो है ना, तुम अभी यहाँ पे ये लाइन है ना, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये लेवल है टॉपर का, है ना, यहाँ पे 100 नंबर है, ये लेवल है भाई टॉपर का। और मान लो अगर तुम इस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो, मान लेते हैं ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, है ना, ये लेवल है 90 और 100 के बीच में टॉपर का। ठीक है भैया। अब भाई तुम्हारे स्कोर वाले तो फेक नंबर भी देते हैं, मतलब तुम्हें जबरदस्ती बढ़िया बढ़िया परसेंटेज दे देते हैं 8th क्लास तक, भले ही तुम उसको डिजर्व ना करते हो, है ना, तुम पढ़े ना हो सही से, लेकिन स्कूल को अपने रेपुटेशन दिखाने के लिए वो ऐसा करते भी हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं तुम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो और तुमने अपना 10th का मैथ जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत टॉपर जितनी मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी तुम अपने यहीं यहाँ 60 तक पहुंच पाए, तुम फिर भी 80 तक नहीं पहुंच पाए, तो भाई इसका बस सीधा फंडामेंटल ये है कि तुम्हारे बेसिक्स कमजोर है, उसके बेसिक मजबूत है, वो चीजों को अलग ही लेवल पे सॉल्व करता है, तुम चीजों को अभी मतलब बस उन्हें थोप रहे हो किसी ना किसी तरीके से। तो भाई इस कोर्स को करने से ना, मैं ये नहीं कहता भाई तुम यहाँ तक आ जाओगे, उस बच्चे ने अपने पिछले 8 सालों में बहुत मेहनत किया ना, लेकिन भाई तुम यहाँ पे जरूर आ जाओगे, यहाँ पे 80 से 90 की रेंज में, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। और फिर जो और अच्छे से करेगा भाई वो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से अपना मन लगा के इसको करना है कंप्लीट, और करते जाना है बस।